आगे बढ़ेंगे। गृह मंत्री के निर्देश पर गुजरात सरकार का एक्शन हुआ है। अहमदाबाद में घुसपैठियों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। 457 से ज्यादा बांग्लादेशी हिरासत में लिए गए। सूरत से भी 132 बांग्लादेशी पकड़े गए हैं। फर्जी दस्तावेजों के साथ सभी बांग्लादेशी पकड़े गए हैं। पुलिस ने सभी बांग्लादेशियों के फोन भी जब्त किए हैं। सूरत से 132 बांग्लादेशियों को पकड़ा गया है। ये सभी फेक डॉक्यूमेंट्स, फर्जी दस्तावेजों के साथ बांग्लादेशी ये रह रहे थे इलाके। गृह मंत्री के निर्देश पर गुजरात सरकार ने एक्शन लिया। गुजरात में अहमदाबाद में घुसपैठियों पर बड़ी कार्रवाई हुई है और यही घुसपैठिए देश में इस वक्त आतंक मचाने, चोरी, डकैती और तमाम अव्यवस्थाओं को फैला रहे हैं। गृह मंत्री ने आदेश दिया, उसके बाद 132 बांग्लादेशियों पर, रोहिंग्याओं पर कार्रवाई हुई है। फर्जी डॉक्यूमेंट्स के साथ ये रह रहे हैं। गृह मंत्री के निर्देश पर गुजरात सरकार ने एक्शन लिया है। अहमदाबाद में घुसपैठियों पर बड़ी कार्रवाई। देखिए, सब घुसपैठियों देख रहे हैं आप तस्वीरों में। 457 से ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठिए हिरासत में लिए गए। फ्री में फर्जी डॉक्यूमेंट्स में से भारत में रह रहे हैं। कार्रवाई हुई है। गृह मंत्री के निर्देश के बाद गुजरात सरकार ने एक्शन लिया है। गुजरात सरकार के एक्शन के बाद 457 पर कार्रवाई हुई है। ये सभी 400-450 से अधिक घुसपैठियों पर कार्रवाई हुई है। ये सभी अलग अलग इलाकों में गुजरात के रह रहे थे। सूरत से 132 बांग्लादेशी पकड़े गए। बांग्लादेश छोड़ करके भारत की सीमा में प्रवेश किए लीगल तरीके से और अलग अलग राज्यों में भारत के फैल चुके हैं। अभी गृह मंत्री के निर्देश के बाद अब गुजरात में कार्रवाई शुरू हो चुकी है। 457 से ज्यादा बांग्लादेशियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। 132 सूरत से पकड़े गए हैं और बाकियों को, सब बांग्लादेशियों को पकड़ा गया है। आप देख सकते हैं। सबसे अहम बात तो ये है, अब फर्जीवाड़ा देखिए इनका, फर्जी दस्तावेज के साथ रह रहे थे अलग अलग इलाकों में। भारत की बिजली, पानी का इस्तेमाल कर रहे थे फर्जी डॉक्यूमेंट के साथ। आधार भी इनका नकली था, फर्जी था, फेक था। और फिर वोट बैंक भी यही बनेंगे। फर्जी दस्तावेजों के साथ ये बांग्लादेशी जो रह रहे थे, उनकी पहचान गुजरात पुलिस ने अब कर ली है। इन सब पर अब कार्रवाई हुई है। 457 को देखिए उठा ली है पुलिस ने। घुसपैठियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए अजीत जी चैनल हेड जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ इसी खबर पर। अजीत जी, ये फर्जी दस्तावेजों के साथ ये जो 450 से अधिक घुसपैठिए इस गुजरात से पकड़े गए हैं, ये तो हर राज्य की यही स्थिति है कमोबेश। और ये वोट बैंक बनते हैं ये फर्जी दस्तावेज के साथ, और घुसपैठिए जो भारत के लिए एक चुनौती है हर तरह से। देखिए, बिल्कुल कीर्तिमान, ये कोई पहला मसला नहीं है। देखिए, जितने भी बांग्लादेश के आते हैं, रोहिंग्या जो आते हैं, वो पहले हिंदुस्तान के अंदर गलत तरीके से, इनलीगल तरीके से प्रवेश कर जाते हैं। फिर यहाँ एक पूरा नेक्सस है, यहाँ से लेके नेपाल तक, जो उनका फर्जी दस्तावेज बनाता है, निवास प्रमाण पत्र बनाता है, वोटर आईडी बना देता है, और उसके आधार पर फिर ये यहाँ के मतदाता बन जाते हैं। और मतदाता बनने के बाद फिर ये सियासी फैसलों में, उलटफेर में इनकी भूमिका आ जाती है। देखिए, इसको लेकर पश्चिम बंगाल में कितने दिन से ये संघर्ष चल रहा है। लेकिन अगर आज की बात करें तो जो निर्देश उत्तर प्रदेश समेत देश के सभी राज्यों को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिया था, कल सारे मुख्यमंत्रियों से बात की थी, उसमें कहा गया था कि जिसके राज्य में जितने भी घुसपैठिए हैं और पाकिस्तानी हैं, उनके वीजा रद्द कर दिए गए हैं या इनलीगल तौर पर रह रहे हैं, उन्हें तुरंत यहाँ से बाहर किया जाए, फोर्सेस लगाकर उन्हें डिपोर्ट कर दिया जाए। तो अगर आंकड़ों की बात करें कीर्तिमान, तो अहमदाबाद में सबसे बड़ी कार्रवाई हुई, जहां पर 457 से ज्यादा बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया गया। सूरत से भी 132 बांग्लादेशी पकड़े गए हैं। फर्जी दस्तावेजों के साथ ये रह रहे थे। इसके साथ ही अगर आप बात करें कि पुलिस ने सभी बांग्लादेशियों के फोन भी जब्त कर लिए हैं और ये कॉल डिटेल निकाली जा रही है, उनके वीडियो कॉल, उनकी चैटिंग देखी जा रही है कि आखिर ये संपर्क में किससे थे, बात किससे कर रहे थे। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें कीर्तिमान, तो उत्तर प्रदेश के मेरठ जोन के 7 जिलों की अगर आंकड़ों की बात करें तो 150 से अधिक पाकिस्तानी नागरिकों को डिपोर्ट किया गया कीर्तिमान। सहारनपुर से 12, अमरोहा से 2, मेरठ से एक पाकिस्तानी नागरिक, बुलंदशहर से 150 अधिक पाकिस्तानी नागरिकों को डिपोर्ट किया गया।
1500 पाकिस्तानी लोगों की पहचान अब तक की जा चुकी है। जानकारी के मुताबिक अगर देखें तो मेरठ हो, सहारनपुर हो, आगरा हो, वाराणसी हो, उत्तर प्रदेश के कई सारे ऐसे जिले हैं, लगभग 12 से 15 जिले हैं जो नेपाल बॉर्डर के जिले हैं, तराई के, लखीमपुर खीरी, बहराइच, महाराजगंज, कुशीनगर, वहां पर बड़ी संख्या में भी बांग्लादेशी और पाकिस्तानी रह रहे हैं। तो गृह मंत्री ने कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत देश के सभी मुख्यमंत्रियों से बात की थी, अलग अलग राज्यों से, और ये कहा गया था कि किसी भी कीमत पर हमने उनका वीजा बंद कर दिया है, वीजा निरस्त कर दिया है, बॉर्डर सील कर दिया है, पानी रोक दिया है। तो जो उनके नागरिक हैं वो अब किसी भी कीमत पर हिंदुस्तान के अंदर नहीं रह सकते, क्योंकि भारत के अंदर रहकर भारत की खिलाफत करने वालों के लिए भारत में जगह नहीं है। तो अब तक लगभग 2000 से ज्यादा लोगों को डिपोर्ट किया जा चुका है, अगर ये देखा जाए अलग अलग राज्यों में मिलाकर कीर्तिमान, और अभी ये संख्या बढ़ेगी, क्योंकि ऐसे ऐसे होता कि भाई आए 15 दिन के लिए आए, उसके बाद रह गए, यहाँ से गए नहीं, कोई इनलीगल तरीके से चलाया, कोई नेपाल के रास्ते चलाया, कोई बांग्लादेश के रास्ते से चलाया, कोई बाघा बॉर्डर की तरफ से आ गया और फिर वापस नहीं गया। उनके जो डिटेल्स हमारे पास नहीं होते, वो सबसे खतरनाक बात होती है, और वो बाद में वोटर लिस्ट के तौर पर तब्दील हो जाते हैं। और अगर आप देखिए सहारनपुर के इलाकों में देखिए, आप अगर बरेली के इलाकों में देखिए, जहां संख्या बहुत कम थी, बनारस वाराणसी का इलाका देखिए, वहां अचानक संख्या बढ़ गई, वोटर की संख्या भी बढ़ गई और लोगों की संख्या भी बढ़ गई। तो हेड काउंट जब बढ़ गया आपका, तो निश्चित तौर पर आपकी वोटर संख्या बढ़ गई, और फिर आप राजनीति में उलटफेर करते हो और एक विरोधी विचारधारा के साथ, हिंदुस्तान के विरोधी विचारधारा के साथ आप कर्म करते हो। तो गृह मंत्री के निर्देश पर बड़ी खबर यही है कीर्तिमान की, देश के अलग अलग राज्यों में 2000 से ज्यादा लोगों को देश से बाहर निकाला गया, उन्हें डिपोर्ट किया गया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बहुत सारे लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। ऐसे में अजीत सर, सवाल ये भी बन रहा है, कई लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि क्या इनके पास अब जरूरी वैध डॉक्यूमेंट्स तो नहीं है, तो इन्हें बाहर कब तक भेजा जाएगा, और भेजा जाने वाला है तो इसमें तो कई झूठ बोल रहे हैं कि हम भारतीय नागरिक है, कोई गोरखपुर का बता रहा है, कोई वाराणसी का बता रहा है। इसकी देखिए पहचान जांच कैसे चल होगी? रही है, और जांच जब चलती है तो आपको साक्ष्य देने पड़ते हैं, और साक्ष्य और तथ्य के आधार पर ही विवेचना की अग्रिम कार्रवाई होती है। अगर आपके खिलाफ एफआईआर होगा तो आपको 161 का बयान देना होगा, 164 का बयान कोर्ट के अंदर देना होगा, और आपको अपने साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे। हाँ, हम हिंदुस्तानी हैं, हम बांग्लादेशी या पाकिस्तानी नहीं। अगर आप साक्ष्य नहीं दे पाते तो आपके पास कूट रचित दस्तावेज के आधार पर आपके खिलाफ कार्रवाई भी होगी और आपको जेल भी भेजा जाएगा। तो अगर आपके पास साक्ष्य नहीं है, आपके पास दस्तावेज नहीं है, तो वो लोग तैयार रहें जो देश के अंदर रह के फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर यहाँ हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं, वोटर आईडी बना रहे हैं, और गुणगान जो है वो पाकिस्तान जैसे दुश्मन देश की कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ एक्शन होगा कीर्तिमान, वो जेल जाएंगे। और जो लोग पकड़े जा रहे हैं, जिन लोगों के ये साबित हो चुका है कि वो हिंदुस्तान के नहीं है, हिंदुस्तानी नहीं है, तो उन्हें अपने देश में वापस जाना पड़ेगा, उन्हें जबरन डिपोर्ट किया जा रहा है। गृह मंत्री का ये आदेश है कि उनसे कोई बातचीत नहीं करनी है, पकड़िए, अगर उनके पास साक्ष्य नहीं है, वो अवैध रह रहे हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, जेल जाएंगे। और जो लोग वीजा पर आए हैं उनको तत्काल डिपोर्ट कर दिया जाएगा, बॉर्डर पर छोड़ दिया जाएगा। आप जाइए, जिस देश के हैं, पाकिस्तान के, पाकिस्तान में रहिए, पाकिस्तान आपको मुबारक, हिंदुस्तान के अंदर आपकी कोई जगह नहीं, आप यहाँ नहीं रह सकते, क्योंकि देश के अंदर रह के देश की बात करनी होगी, देश हित की बात करनी होगी, ना कि आतंकी घटनाएं करनी होगी। बिल्कुल, पकड़िए और बाहर निकालिए। और कईयों के पास तो अवैध आधार कार्ड, फर्जी डॉक्यूमेंट्स और फर्जी फेक आधार कार्ड मिले हैं। अजीत सर, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, अहमदाबाद में कई घुसपैठियों पर कार्रवाई हुई है। 500 से अधिक घुसपैठियों पर इस वक्त शासन का डंडा चला है।